Dear children, how are you? Hope you are fit and fine. So, children, earlier we read about the birth cycle of the river till it reached the sea, and then we also read about the world's largest delta, that is Ganga Brahmaputra Delta, known as Sundarban Delta. Okay, now let us move ahead towards next topic and next agent of gradation, that is glacier. Okay, so children, it is believed that millions of years ago, the climatic condition of Earth's surface was much cooler than as it now. अर्थ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन थी वो थोड़ी कूल थी, सरफेस के ऊपर तो कम से कम, इंटीरियर में अलग बात है, लेकिन ऊपर से जो क्लाइमेटिक कंडीशन थी वह तब ग्लोबल वार्मिंग का इतना ज़्यादा डेंजर नहीं था. ओके, सो अर्थ सरफेस वाज कवर्ड बाय आइस, बहुत ज़्यादा आइस से कवर्ड थे अर्थ का सरफेस. बट लेटर बाद में क्या हुआ, टेम्परेचर बिगेन टू राइज ग्रेजुअली. टेम्परेचर तो बेटे राइज होगा ही, जब इतनी पॉपुलेशन बढ़ेगी, उनकी नीड्स बढ़ेंगी, पेड़ कटेंगे तो टेम्परेचर तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना ही था. सो दिस राइज इन टेम्परेचर रिजल्टेड इन मेल्टिंग ऑफ आइस. धीरे धीरे आइस मेल्ट होने लग गई. द मास ऑफ मूविंग आइस इज कॉल्ड अ ग्लेशियर. जो ग्लेशियर रहते हैं हमारे, खूब सारी आइस जब जमी होती है, और मूविंग आइस को क्या कहते हैं, ग्लेशियर. Got it? So in India, the glaciers are found on high altitudes of Himalayas, where temperature is below freezing point. तो इंडिया में ज़्यादातर ग्लेशियर हमें कहाँ मिलते हैं, माउंटेन रीजन में, जो कि जम्मू कश्मीर, हमारा हिमाचल का भी अपर बेल्ट जो है वो इसी में ही आती है. So children, just like running water, moving ice also erodes loose particles or parts of rock. जैसे कि जब ग्लेशियर मेल्ट होते हैं बच्चे, तो वो जो मूविंग आइस धीरे धीरे अपने साथ क्या करती है, जो छोटे छोटे रॉक के पार्टिकल्स हैं और लूज पार्टिकल्स जो भी सॉइल वाइल के इधर उधर रहते हैं, उनको अपने साथ ले जाती है. जब वो पिघल जाती है धीरे धीरे, और रिवर्स में ही वो फिर से मटेरियल चला जाता है, लूज पार्टिकल्स एंड पार्ट्स ऑफ रॉक्स. इट टेक्स देम अलोंग एंड डिपॉजिट्स देम बिहाइंड व्हेन इट मेल्ट्स. जब ये मेल्ट करती है, जब मैंने कहा, तो ये अपने साथ ले जाती है और कहीं ना कहीं डिपॉजिट हो जाता है वो लूज मटेरियल, और जो रॉक पार्टिकल्स और जो सॉइल रहती है वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट हो जाती है इसके मेल्ट होने पे. गॉट इट? सो ह्यूज मासेस ऑफ आइस विच कवर लार्ज एरिया ऑफ कॉन्टिनेंट आर कॉल्ड कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स. अब ये वन वर्ड के क्वेश्चन में जो चैप्टर के बीच से बच्चे डरते हैं कि कहाँ से आएगा, ये जो ब्लैक ब्लैक लेटर्स में मोस्टली जो कॉमन पॉइंट्स होता है, इनमें से ज़रूर आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स हैं क्या, अभी जो मेन टर्म है. जैसे कि अब डेल्टा के बारे में हमने ऊपर पढ़ा, तो व्हाट इज़ डेल्टा आ सकता है अगर डेल्टा के बारे में बताया हुआ है तो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर क्या होते हैं, इसका एग्जांपल हम पक्का डालते हैं हर बार, और नीचे जो है वो भी. कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स मीन्स जो एंटार्क्टिका और जो आपका आर्कटिक सर्कल है उसके पास ग्रीनलैंड है, जो अगला आप वर्ड देख रहे हैं. कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स लाइक एंटार्क्टिका एंड ग्रीनलैंड. तो एंटार्क्टिका आपका साउथ पोल में है और ग्रीनलैंड जो है आपका आर्कटिक ओशन से नीचे है. तो ये बहुत ज़्यादा बर्फ़ से ढके रहते हैं हमेशा ही, थ्रू आउट द ईयर. ओके, तो दीज आर नोन एज कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स. थोड़ी बहुत इनकी आइस मेल्ट होती है, अदरवाइज एंटार्क्टिका वगैरह में कुछ आइस तो इतनी हार्ड हो गई है, कई कई सालों से वो जमी हुई है, और लोग वहाँ पे फिर घर भी बना लेते हैं. एंड जो घर बनते हैं यहाँ पे, हाउसेस जो भी इधर ग्लेशियर्स में बनते हैं, दीज आर नोन एज इग्लूज. ये छोटी क्लास में हमने पढ़ा भी होगा. बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाती है आइस, और उसकी एक तरह से जो है वो बन जाती है, ब्रिक बन जाती है बेटा उसकी. तो उससे वो थोड़ा सा इग्लू टाइप एक घर बना लेते हैं वहाँ के रहने वाले जो लोग होते हैं. देन व्हाट्स द एग्जाम्पल ऑफ माउंटेन ग्लेशियर. तो माउंटेन ग्लेशियर जो होते हैं, अदर ग्लेशियर्स विच ऑक्यूपाई स्मॉल एरियाज ओवर द माउंटेन्स आर कॉल्ड माउंटेन ग्लेशियर्स. जैसे कि हमारे हिमाचल में कुछ कुछ किलोमीटर्स के हैं जो ग्लेशियर्स हैं, कुछ उनमें से पानी पिघल जाता है जैसे ही थोड़ी गर्मियाँ आती हैं, और लेकिन जो ये पोल्स पे अंटार्कटिका और जो ग्रीनलैंड है, ये हमेशा ही थ्रू आउट द ईयर ये बर्फ़ से ढके रहते हैं. ओके, बट जो माउंटेन ग्लेशियर्स हैं वो थोड़ा गर्मियाँ आने पे थोड़ा वो पिघल जाते हैं. ओके, लाइक सियाचिन ग्लेशियर एंड गंगोत्री ग्लेशियर ऑफ हिमालयज इन इंडिया. जहाँ से मैंने आपको गंगा का एग्जाम्पल दिया था, तो गंगा कहाँ से ऑरिजिनेट होती है बच्चे, गंगोत्री ग्लेशियर से. सो ये जो है आपने अंडरलाइन कर लेने हैं.
एंड इनमें से पक्का एग्जाम्पल पूछा जाता है कि गिव 1 एग्जाम्पल, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ माउंटेन ग्लेशियर। तो 2 नेम्स तो यहाँ पे दिए ही हुए हैं। ओके,